हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की थर्ड वीडियो शुरू कर रहे हैं। हमने कल जो है पिछले टॉपिक के अंदर मैटर इन आवर सराउंडिंग के अंदर हमने टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स तक हमने समझ लिया था। आज हम स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्या है स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो हमें इस बात का पता है कि स्टेट ऑफ मैटर कितने प्रकार के होते हैं। मैटर जो 3 अवस्थाओं में हमें पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन 3 अवस्थाओं में हमें जो है मैटर पाया जाता है। तो हम सबसे पहली स्टेट को हम पढ़ेंगे, सॉलिड को। तो सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ एक पढ़ते हैं। सॉलिड होता क्या है। In this state of matter, the substance have definite mass, volume and shape। सॉलिड क्या होता है कि द सब्सटेंस हैव ए डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड सब्सटेंस, यानी कि वह सब्सटेंस जिसका मास डेफिनेट हो, वॉल्यूम डेफिनेट हो और उसकी शेप जो है उसको हम चेंज ना कर सके या चेंज ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं वुड, बुक्स एसेट्रा। ये सभी प्रकार के जो है वो क्या कहलाते हैं, आपके सॉलिड स्टेट कहलाती हैं। इसी के अंदर हम और डिफाइन करते हैं द इंटरमोलिक्यूल द इंटरमोलिक्यूलर स्पेस between the constituent particle of solid state is small but intermolecular force are strong। मतलब इसने क्या समझाया, द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर सॉलिड स्टेट इज स्मॉल। मतलब मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है वो ना के बराबर इसमें होता है, यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल सॉलिड स्टेट इज स्मॉल, मतलब बिल्कुल ना के बराबर होता है। बट इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, लेकिन इन दोनों के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसी के अंदर और स्टडी करते हैं। दस द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल such as atom, molecule or ions can not move but can only oscillate about their
मीन पोजीशन। मतलब इसने क्या समझाया कि जैसे कि हमें इस बात का तो पता ही है कि एटम मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स प्रोटेक्शन वो स्ट्रॉन्ग होता है और इनके बीच का जो स्पेस जो होता है वो स्मॉल होता है। तो स्मॉल होने के कारण, इंटरमोलिकुलर स्पेस स्मॉल होने के कारण और इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने के कारण, तो ये इनकी जो मूवेबल, हमने इसकी प्रॉपर्टी पीछे पढ़ी थी मैटर्स के अंदर सॉलिड की, जो इनके एटम या मॉलिक्यूल्स जो एटम जो या आयंस जो है वो थोड़ा बहुत मूव करते हैं अपनी ही पोजीशन पे, वो ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक पेंडुलम है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है, मतलब टू एंड फ्रो, यानी कि अपनी ही जगह के ऊपर एक बार दूर जाना और वापस अपनी जगह के ऊपर आना और दूर जाना और नज़दीक आना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेट या ऑसिलेशन बोलते हैं। टू एंड फ्रो ऑसिलेशन कहलाते हैं। तो हमारा कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स जो होता है वो एक स्थान से जाता है और वापस अपनी पोजीशन पे आता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेट बोलते हैं। अब इसी के अंदर हम इसकी और एक दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये क्यों ऑसिलेट करता है इसका रीज़न के बाद रीज़न समझाते हैं हम। दिस इज़ द रीज़न वाई solid are incompressible and rigid, that is have definite shape and size। इसने अब क्या समझाया, दिस इज बिकॉज, मतलब इस रीजन की वजह से, किस रीजन की वजह से, ऑसिलेट होना, फोर्स प्रोटेक्शन का ज़्यादा होना और स्पेस का कम होना, इन रीजन के हिसाब से इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, क्या जो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है उसको हम कितना दबा सकते हैं, वो क्या होती है कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो मतलब ये कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, क्योंकि इसका डेफिनेट शेप एंड साइज होता है इसलिए। और आगे और इसके रीज़न के हिसाब से समझाते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर force, these are highly dense and generally have melting point। मतलब अब क्या बताता है कि इसी के कारण, यानी किसके कारण ये जो है शेप एंड साइज यानी कि इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है, इसने बताया स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से। दीज आर हाईली डेंस एंड जनरली हैव मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसका वो हाई होता है। तो मतलब सॉलिड स्टेट के अंदर हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी पढ़ा, ये सॉलिड स्टेट के बारे में मैटर की प्रॉपर्टी को दर्शाता है। तो अब हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड जो है आमतौर पे दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। तो वन बाय वन हम इसकी स्टडी कर लेते हैं। नंबर एक क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड इसकी डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं। दे कंसिस्ट of a large number of
number of crystal, the arrangement of particles is regular. एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, डायमंड, एंड ग्रेफाइट। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ए क्रिस्टल। इनके जो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ होते हैं, और अरेंजमेंट जो होते हैं वो उसकी रेगुलर इन शेप में होते हैं। मतलब डायमंड जो है कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में लंबी चैन के हिसाब से चलता है, और ग्रेफाइट भी कुछ इसी प्रकार से आपका सेट होता है। तो मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है, द कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ए क्रिस्टल, यानी कि लंबी चैन होंगे, क्रिस्टल्स जो वो ज़्यादा हो इसके अंदर सेट होंगे, और उनके अरेंजमेंट जो हो रेगुलर इन शेप में होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। नंबर 2 इसका एग्जाम्पल आता है, नंबर 2 टाइप इसका अमोर्फस। अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड क्या होता है, तो अमोर्फस सॉलिड के हम डेफिनेशन के हिसाब से इसको समझते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ irregular shape. The arrangement of particles in amorphous solid is destroyed एग्जाम्पल के तौर पे क्या आता है इसका, ग्लास। अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, द कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ इरेगुलर शेप। मतलब इसके अंदर क्या था, रेगुलर शेप में हमारा आता है, ये इरेगुलर यानी कि इनकी कोई शेप के हिसाब से ये एडजस्ट नहीं होते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ ए पार्टिकल अमोर्फस सॉलिड इज ए डिस्ट्रॉयड, मतलब इस अरेंजमेंट के हिसाब से जो है ये सेट होता है सॉलिड की, ये आसानी से टूट सकता है। जैसे ग्लास के ऊपर अगर ज़रा थोड़ा सा भी अगर फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो ग्लास जो जल्दी से टूट जाता है। तो मतलब ये अमोर्फस सॉलिड के अंदर इसका एग्जाम्पल आता है। तो अब हम अगली स्टेट को समझते हैं। स्टेट नंबर 1 हमारी सॉलिड थी, नंबर 2 हमारी लिक्विड थी। तो लिक्विड स्टेट के बारे में हम अब स्टडी करते हैं। लिक्विड स्टेट के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो लिक्विड क्या होता है, देखिए इसको पढ़ते हैं। इन दिस state the substance have no fixed shape but have a फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब इसने क्या बताया, इन दिस स्टेट द सब्सटेंस हैव ए नो फिक्स्ड शेप, मतलब इसकी कोई शेप नहीं होती है। जिस भी प्रकार के बर्तन में इसको डालते हैं लिक्विड को, वो उसी प्रकार की शेप को वो धारण कर लेती है। तो मतलब नो फिक्स्ड शेप
एंड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उसका वॉल्यूम यानी कि 2 लीटर अगर हमने वाटर लिया है तो 2 लीटर ही रहेगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, लेकिन उसकी शेप जो वो चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं वाटर, ऑयल, मिल्क एसेट्रा। ये सभी क्या होंगे, ये हमारे जो है लिक्विड के एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम लिक्विड के बारे में और स्टडी करते हैं। द अपर सरफेस ऑफ ए लिक्विड is always planar, whatever be the shape of container। मतलब क्या समझाया यहाँ से हमने, भाई हम किसी भी प्रकार के बर्तन में इसको डाल लें, माना कि जिस प्रकार के बर्तन में हम डालते हैं लिक्विड जो उसी प्रकार की शेप ले लेता है, लेकिन इसके अपर सरफेस, लिक्विड का जो अपर सरफेस जो होता है वो हमेशा ही प्लेनर शेप में रहेगा। मतलब मान लीजिए हमने अगर किसी एक ग्लास के अंदर अगर किसी लिक्विड को डाला है तो मान लीजिए इसका हाइट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये जो सरफेस है अपर इसका, ये प्लेनर शेप में रहेगा। या किसी एक बिकर में डाल लेते हैं मान लीजिए, तो ये शेप अगर इसकी चेंज होती है, लेकिन इसका अपर जो वाटर का जो अपर हिस्सा जो होगा वो प्लेनर में ही रहेगा। तो यहाँ से हमने इस बात को समझा है। तो नेक्स्ट इसी के अंदर हम पढ़ते हैं लिक्विड फ्लो एंड चेंज देयर शेप so they not rigid are called फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड ये वे है, किसी भी लिक्विड की बहने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो इसने इस लाइन में क्या समझा? द लिक्विड फ्लो एंड चेंज देयर शेप, मतलब शेप के हिसाब से लिक्विड जो है फ्लो करता रहता है और अपनी शेप को चेंज करता रहता है। सो दे नॉट रिगिड, इसलिए वो रिगिड नहीं है। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? फैलने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इसकी फ्लूइडिटी या फ्लूइड बोलते हैं। अब लिक्विड की 1-2 फोर्सेस के बारे में और मोलिकुल के फोर्सेस के बारे में और हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए, इन लिक्विड इंटरमोलिकुलर forces are no longer strong enough to hold the particle together. That is why they are densely compressed। मतलब इसने क्या समझाया? इन लिक्विड इंटरमोलिकुलर फोर्स आर नो लॉन्गर स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल टुगेदर। मतलब लिक्विड में जो मोलिक्यूल का जो स्पेस जो होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू सॉलिड। और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मोलिकुलर के बीच का, इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो
लेस होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो मतलब ये फोर्स कम होने के कारण, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स आर नो लॉन्गर स्ट्रॉन्ग इनफ द होल्ड द पार्टिकल टुगेदर। मतलब ये फोर्स कम होने के कारण ये मोलिकुल्स को जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक जो होल्ड करने में असमर्थ होता है, जिसकी वजह से दैट इज़ वाई आर ए डेंसली कंप्रेस, यानी कि जिसकी वजह से ये जो है फ्लूइडिटी को धारण करता है। और जो इनके कंप्रेसिबिलिटी, अगर इनके मोलिकुल के बीच में अगर स्पेस ज़्यादा होता है तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू सॉलिड के। तो ये हमने लिक्विड के बारे में थोड़ा स्टडी किया। तो ये हमने कंप्रेसिबिलिटी के बारे में स्टडी की। तो आगे हम इसके बारे में और स्टडी करते हैं। देखिए, however the force are still sufficient so that particle cannot escape each other is other environment, so they have sufficient mobility and fixed volume। मतलब द फोर्स आर स्टिल सफिशिएंट सो द पार्टिकल कैन नॉट एस्केप ईच अदर एनवायरनमेंट। मतलब हमने यहाँ पर यह बताया कि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है थोड़ा सा लेस होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि ये मोलिकुल्स जो टूट करके एनवायरनमेंट में वैसे ही चले जाएं। मतलब द फोर्स आर स्टिल सफिशिएंट, मतलब इतना तो है कि ये पार्टिकल टूट करके, यानी कि दैट पार्टिकल कैन नॉट एस्केप ईच अदर एनवायरनमेंट। मतलब इतना तो है इसके अंदर, या इतना फोर्स तो है कि ये पार्टिकल टूट करके एनवायरनमेंट में ना जाए। सो दे हैव सफिशिएंट मोबिलिटी, इसलिए इसकी जो मोबिलिटी जो है वो सफिशिएंट रहती है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम जो वो फिक्स्ड रहता है। तो आज के बारे में इतना ही हम स्टडी करेंगे। हमने आज 2 स्टेट्स के बारे में पढ़ा, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। तो आज जितना भी हमने वर्क करवाया है वो फेयर कॉपी में उतार लेना है, और कल के लिए हमारा जो वर्क होगा वो गैस स्टेट के बारे में और अदर जो इसकी डेफिनेशंस हैं इस लेसन के अंदर उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।